तब शिवजी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी। बाबा देव अधिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। कितना कितना बढ़ती, कितने किस्मत वाले हो आप लोग, ओ शिरडी वालों। तुमचा गांव चांगला है, ये शिव की उदारता है। बड़ी कृपा करी है शंकर भगवान ने, बड़ी करुणा करी है शिव जी ने, बड़ी करुणा। इसलिए शिव महापुराण की कथा है, शंकर की कथा। और बिना शिव की उदारता से क्या मिलेगा, ये बताओ। शिव क्यों? आवड़ तुला त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणानाथ, हे भीमा शंकर, हे त्र्यंबकनाथ, हे कृष्णेश्वर, हे महाकालेश्वर, करुणा करिए। ये मछली मर जाएगी, ना कुछ खा रही है, ना पानी पी रही है, क्योंकि ये शिव जी के अभिषेक का जल ग्रहण करे बिना कुछ नहीं। ये मछली का नियम नहीं था। मेरे राम जी महाराज जब अयोध्या से चले थे, तब संकल्प लेकर चले थे कि प्रतिदिन शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करूंगा, तब कुछ ग्रहण करूंगा। भारत की सरकार द्वारा रामपथ गमन बना है। अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जब भगवान जहां जहां से निकल कर गए, अपना महाराष्ट्र भी उसमें आया है। राम जी के निकलने के रामपथ गमन में अपना महाराष्ट्र भी। रामपथ गमन जहां तक बना है, पूरे रामपथ गमन में जाकर दर्शन करिएगा। रामपथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं, उससे ज़्यादा पूरे रामपथ गमन में शंकर भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर की आराधना प्रत्येक भूमि पर। शिव आराधना राम जी का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, फिर भोजन करके फिर आगे बढ़ते। भगवान कृष्ण का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, पर जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव जी की आराधना करी। तब जाकर एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की करुणा, शिव की उदार।
शिव बिना सब शून्य, शंकर की कृपा बिना सब शून्य। तो यहां मछली केवल मछली ही नहीं, जब आप कोई नियम लेते हो तो उस नियम को पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव करते। पशुपति व्रत, कई माताएं कहती हैं हमारा पशुपति व्रत है गुरुजी, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। शिवजी ने कृपा करी है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना होगी, इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे द्वारा पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। ज्यादा है तो उसको काटने में समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है पर कटेगा जो, दुख मिटेगा जो, कष्ट मिटेगा जो। शिव कथा कर, सब मछलियों ने पुकारा भगवान को, एक लीला रची मेरे परमात्मा ने। शिव कैसी लीला करते हैं, स्वयं तो नहीं आते पर करुणा बहुत जल्दी। कोई ये विचार करे कि देवाधिदेव महादेव मेरे घर पर आएंगे, मेरा दुख मिटाएंगे, ना ना, शिव किसी रूप में आकर, शिव किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारा कष्ट मिटा देते। जैसे लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी होता है, पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में दो चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत मिलेगा। मिलता। और महादेव नमः।